मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी एक मार्क उठाने वाले टोटल स्टूडेंट्स 2 हैं, 2 मार्क्स उठाने वाले टोटल स्टूडेंट्स 5 हैं, 3 मार्क्स उठाने वाले टोटल स्टूडेंट्स 4 हैं और 4 मार्क्स वाले 3 स्टूडेंट हैं और 5 मार्क्स वाले 1 स्टूडेंट है। तो अब हमें इसका जो है हिस्टोग्राम बनाना है, हिस्टोग्राम परसेंटेज हिस्टोग्राम बनाना है। तो पहले हम एक सिंपल एक प्लेन हिस्टोग्राम जो है वो बनाना सीखेंगे, उसके बाद हम परसेंटेज हिस्टोग्राम बनाएंगे, उसके बाद दूसरी चीज़ें जो है वो हम फाइंड करेंगे या फिर बनाएंगे। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपने करना क्या है कि एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस पहले आप जो है वो प्लाट करें। यहाँ पे आप क्लासेस शो करोगे, जो आपके पास क्लास है यहाँ पे। अब इसमें क्लास कौन सी होगी, जो भी आपके पास इन डेटा में से एक इक्वल इंटरवल के साथ जो होगा, यानी मिसाल के तौर पे मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो 1 वाले इतने हैं, 2 वाले इतने हैं, 3 वाले इतने हैं, तो ये जो है आपके पास क्लास है। इसको हमने जो बनाया हुआ है, जिस तरह क्वेश्चन में गिवन है वो इस तरह गिवन है, हम इस तरह भी बना सकते हैं जैसे हमने पहले बनाया। यहाँ पे क्लासेस, यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी एक क्लास वाला जो है वो 2 हैं, 2 वाले 5 हैं, तो क्लासेस हम यहाँ पे शो करेंगे। इसमें इंटरवल भी जो है वो सेम है, 1 के बाद गैप जो है वो 1 का है, 2 के बाद 1 का गैप है, 3 के बाद 1 का गैप है। तो ये हो गई क्लास हमारे पास, जिसमें हम जो है वो मार्क्स शो करेंगे, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे आप 1 मार्क लगा लें, यहाँ पे 2, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो आप यहाँ पे वाई एक्सिस पे शो करोगे, जो कि फ्रीक्वेंसी के तौर पे हैं। यहाँ पे मिसाल के तौर पे आपने 1 से लेके 5 तक है, तो यहाँ पे आपने रख दिया 1, और यहाँ पे 2, 3 और 4 और 5। अब आपको एक्स एक्सिस पे जो क्लास मार्क्स क्लास लगाई है, यहाँ पे आप क्लास बाउंड्रीज़ मालूम करोगे। यानी जो 1 क्लास है उसके लिए जो क्लास बाउंड्रीज़ होंगी, एक लोअर क्लास बाउंड्री होगी और एक अपर क्लास बाउंड्री होगी। तो लोअर क्लास बाउंड्री मालूम करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं कि जो क्लास है आपकी 1, उसमें से माइनस करेंगे d/2। तो डिस्टेंस जो है यानी बिटवीन द क्लासेस वो 1 का ही है, कांस्टेंट है। तो 1 - 1/2, बाकी बचा आपके पास 1/2 यानी 0.5। तो ये हो गई लोअर क्लास बाउंड्री। और अपर क्लास बाउंड्री जो है सेम उसी की तरह 1 में आप प्लस करोगे d/2, तो होगा आपके पास 1.5। ये हो गई लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री फॉर द क्लास 1। तो यहाँ पे 0.5 और यहाँ पे 1.5। तो इस क्लास 2 के लिए लोअर क्लास बाउंड्री जो होगी वही 1.5 होगी, और जो अपर क्लास बाउंड्री होगी वो होगी 2.5। और क्लास 3 के लिए 2.5 से 3.5 तक, और इसका 4.5 तक, इसका 5.5 तक। तो जो रेक्टेंगल्स हम बनाएंगे वो इन क्लास बाउंड्रीज़ के ऊपर बनाएंगे। 0.5 से 1.5 तक जो है वो हम रेक्टेंगल बनाएंगे उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। तो क्लास 1 के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो है 2। तो 0.5 से 1.5 तक का रेक्टेंगल जो हम बनाएंगे वो फ्रीक्वेंसी 2 तक बनाएंगे। 0.5 से लेके 1.5 तक जो रेक्टेंगल बना वो फ्रीक्वेंसी 2 तक का बना। ये आ गया क्लास 1 के लिए। और दूसरी क्लास जो है 2 वाली, जिसकी बाउंड्री 1.5 से 2.5 तक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास 5 है, तो 1.5 से 2.5 तक हम जो रेक्टेंगल बनाएंगे वो फ्रीक्वेंसी 5 तक बनाएंगे, वाई एक्सिस पे जो 5 हमें शो हो रहा है यहाँ तक। और उसके साथ एडजेसेंट ही बनाएंगे, क्योंकि पहली क्लास की 1.5 जो थी अपर क्लास बाउंड्री थी, अभी इसी क्लास का जिसका रेक्टेंगल बना रहे हैं उसकी लोअर क्लास बाउंड्री वही 1.5 है। कंटिन्यूस है क्लास बाउंड्री का माना ये होता है जो कंटिन्यूस हो। तो ये हो गया रेक्टेंगल हमारे पास दूसरी क्लास के लिए। इसको भी आप फिल कर दें पहले। और जो तीसरी क्लास है हमारे पास क्लास 3 वाली,
जिसकी 2.5 से 3.5 तक बाउंड्रीज़ हैं, तो उसका फ्रीक्वेंसी 4 है, तो 4 तक हम उसका जो है वो हिस्टोग्राम अपना रेक्टेंगल जो है वो बनाएंगे हम, एडजेसेंट रेक्टेंगल। और 3.5 से 4.5 तक बाउंड्री वाली क्लास 4 जो है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, तो ये 3 फ्रीक्वेंसी तक हमने रेक्टेंगल बनाया इसका। और लास्ट में हमारे पास जो क्लास 5 वाली है, जिसकी बाउंड्री 4.5 से 5.5 तक है, ये सबके स्पेसेस सेम हैं। ये जो बेसमेंट है, जो इनकी विड्थ है नीचे वाली, ये सारी सेम है इनकी सबकी। हाइट पे फ़र्क आ रहा है, तो हाइट फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चेंज हो रही है। तो ये लास्ट हमारा रेक्टेंगल जो है वो फ्रीक्वेंसी 1 वाला है, तो ये इस तरह हमारे पास आ गया। इसको कहते हैं हिस्टोग्राम ऑफ द गिवन डेटा। हमने जो बनाना है अभी वो है परसेंटेज हिस्टोग्राम। तो पहले परसेंटेज फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे। तो पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी 2 है, तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी के लिए इसी फ्रीक्वेंसी 2 को हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स से, जो कि हमारे पास हैं 15, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो ये हमें मिल जाएगी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी फॉर द फर्स्ट क्लास। आप फाइंड करोगे तो 15 पे 5 का टेबल 3 टाइम और 5 का टेबल 20 टाइम, 2 मल्टीप्लाई 20 40, और 40/3 जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा 13.3। ये हो गया परसेंटेज फ्रीक्वेंसी फॉर द क्लास 1। यह है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी हमारे पास। सिमिलरली बाकी जो और फ्रीक्वेंसीज़ हैं, क्लास 2 वाली 5, इसकी भी हम परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकालेंगे इसी तरीके से कि 5 को डिवाइड करेंगे हम 15 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो 5 का टेबल 15 पे 3 टाइम और 3 का 100 पे 33.3 परसेंटेज। ये आ गया हमारे परसेंटेज फ्रीक्वेंसी दूसरी क्लास के लिए। इसी तरीके से हम सारी क्लासेस ये हमने सब जो है वो फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली, सेम वे से फाइंड करेंगे। अब जो हिस्टोग्राम बनाओगे, अब जो हम ये चीज़ें आप यहाँ पे क्लासेस रख रहे थे, ये तो क्लास जो क्लास है वही सेम हम रखेंगे मार्क्स ऑफ स्टूडेंट क्लास काउंटिंग। और यहाँ पे जो है वो वाई एक्सिस पे जो हमने डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी लगाई थी नंबर ऑफ स्टूडेंट, अब जो है हम वो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी लगाएंगे इसी तरीके से। यहाँ पे परसेंटेज फ्रीक्वेंसी और ये नीचे एक्स एक्सिस पे जो है वो ये क्लास बाउंड्रीज जो हमने लगाई हैं। तो 0.5 और 1.5 वाली उसकी फ्रीक्वेंसी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी जो है वो 13.3 है। पहले 2 रखी थी हमने, अब 13.3 परसेंटेज फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जो है वो हम रेक्टेंगल प्लॉट करेंगे। तो 0.5 से 1.5 तक का रेक्टेंगल जो जाएगा वो 13.3 तक जाएगा। ये 10 है तो 11 12 यहाँ पे तकरीबन 13.3 आएगा। तो ये इस पॉइंट को हमने लोकेट किया 13 पे, और ये रेक्टेंगल 0.5 से 1.5 की रेंज में रेक्टेंगल हमारे पास आ जाएगा। अब इसको भले आप जो है वो फिल कर लें। सेम तरीके से 1.5 से 2.5 तक का जो रेक्टेंगल बनेगा उसकी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड की थी, वो थी 33.3 परसेंटेज। तो 33.3 परसेंटेज हमारे पास वाई एक्सिस पे जहाँ पे होगा, ये 30 है, 31, 32 और ये 33। यहाँ पे जो रेक्टेंगल हम स्टार्ट करेंगे इसके साथ ही एडजेसेंट रेक्टेंगल होगा, वो ये रहा यहाँ पे 33 तक। तो ये दूसरा रेक्टेंगल आ गया हमारे पास। सेकंड क्लास के लिए परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का हिस्टोग्राम हम बना रहे हैं। सेम वे से बाकी जो हैं वो हम और भी रेक्टेंगल्स इसी तरीके से परसेंटेज फ्रीक्वेंसी भी बनाएंगे। ऊपर हम लिख दें कि भाई ये जो है वो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी है, हाइट उसकी उसके हिसाब से है। सेम वे से बाकी सारे रेक्टेंगल्स भी हमने परसेंटेज फ्रीक्वेंसी से बनाए। हिस्टोग्राम बनाने के बाद अब हम बनाएंगे इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है कि हम एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट्स के ज़रिए एक मार्क्स ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, उनको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बिना पे
हम कोऑर्डिनेट सेट करेंगे, पॉइंट्स लोकेट करेंगे, फिर उनसे जो है वो हम एक ग्राफ बनाएंगे। वो पॉइंट्स आपस में मिलकर जो है वो एक पॉलीगॉन बनाएंगी। 3 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं, 5 हैं, 6 हैं, जितनी भी हैं वो पॉइंट्स आपस में मिलकर जो है वो एक क्लोज शेप का पॉलीगॉन बनाएंगे। पॉलीगॉन मतलब ज़्यादा एंगल्स वाला क्लोज शेप। तो हमारे पास जो डेटा गिवन है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का और उनकी मार्क्स का, तो उसमें हम एक डमी क्लास बनाएंगे, यानी एक वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 है। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो डेटा गिवन है वो ये है कि मार्क्स 1 मार्क वाले स्टूडेंट्स जो हमारे पास 2 हैं, 2 मार्क्स वाले, 5, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 5 मार्क्स वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 4, 3 और 1 है। तो एक डमी क्लास हम इस तरह बनाएंगे कि यहाँ से लोअर क्लास बाउंड्री जो है वो 1 से हमारे पास कितनी होगी, 0.5। ये एक डमी क्लास है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो है 0, क्योंकि 0.5 मार्क्स उठाने वाला एक भी स्टूडेंट नहीं है। और एक डमी क्लास हम यहाँ पे भी बनाएंगे कि 5.5 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, तो वो भी हमारे पास जो है वो 0 स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि 1 मार्क्स से 5 मार्क्स वाले ही हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। तो 2 डमी क्लासेस हम जो है वो एक्स्ट्रा ऐड करेंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 है। तो अब आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पहले जो है वो प्लाट करोगे सुइटेबल स्केल के साथ। अगर ग्राफ पेपर है फिर तो आसान ही है, अगर ऐसे बना रहे हो तो आप क्लासेस जो है वो सुइटेबल स्केल के साथ बनाओगे, एक क्लास की लाइन और एक फ्रीक्वेंसी की लाइन। अब हमने एक एक्स एक्सिस प्लॉट किया है, एक वाई एक्सिस किया है। एक्स एक्सिस पे हमने रखी हैं नंबर ऑफ़ मार्क्स जो हैं वो स्टूडेंट उठा रहे हैं वो, और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी। अब हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट सेट किए हुए हैं इसमें ये है कि आर्डर पेयर्स की तरह 0.5 जो है ये एक्स एक्सिस की वैल्यू है और वाई एक्सिस की वैल्यू 0 है। ये डमी क्लास है हमारे पास। और दूसरी पॉइंट जो है वो 1 जो है वो मार्क है, उसकी जो है वो स्टूडेंट्स की तादाद जो है वो कितनी है, 2 है। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया 1, 2 और इस तरह जो है वो 2, 5, इस तरह ये हमारे पास 6 पॉइंट्स हैं। ये हमने टेबल से लेनी है और अब हम यहाँ पे लोकेट करेंगे। 0.5 मार्क्स वाली जो है वो स्टूडेंट्स जो हमारे पास 0 हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट हमें ये मिली। अब जो वो पॉइंट जो एक्चुअल नहीं है तो उसको आप सर्कल से बनाओ आप, और 5.5 पे भी आपके पास 0 है, तो यहाँ पे 5.5 पे भी फ्रीक्वेंसी 0 आएगी, 0.5 पे भी फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है वो 0 आएगी। बाकी 1 मार्क पे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है, तो यहाँ पे हम डॉट लगाएंगे। 2 फ्रीक्वेंसी है 1 मार्क पे, और 2 मार्क पे फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास 5 है, तो ये 2 पे एक्स एक्सिस का और 5 जो है वो वाई एक्सिस का फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे सीधा स्केल रख के जो है वो आप पॉइंट लेंगे 5 वाली, इनको आप शार्प करोगे, और 3 वाली जो है वो 4 होगी। बिल्कुल स्केल लगा के आपने जो है वो 4 नंबर पॉइंट लेनी है, तक स्ट्रेट लाइंस लेनी है आपने। हर पॉइंट के बाद दूसरी पॉइंट से स्ट्रेट लाइंस आपने लेनी है, उनको बंद कर देना है। ये आ गया आपके पास जो है वो एक पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी। अब हम बनाएंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, तो उसके लिए अपर क्लास बाउंड्रीज़ और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ पहले मालूम करेंगे। ये टेबल हमने बनाया है जिसमें क्लासेस जो हैं वो सेट की हुई हैं 1 2 3 4 5। तो अपर क्लासेस बाउंड्रीज़ हमें चाहिए हैं, तो अपर क्लास बाउंड्रीज़ जो है वो हमारे पास 1 के लिए जो होगी 1.5, और 2 के लिए जो होगी 2.5, और 3 के लिए 3.5, 4.5 और 5.5। ये आ गई अपर क्लासेस बाउंड्रीज़। तो 1.5 तक जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास होगा वो होगा 2, और 2.5 तक 2 में 5 प्लस करके, 7 में 4 प्लस करके 11 हो जाएगा, और 11 में 3 प्लस करके 14,
और इसमें 1 करेंगे तो ये 15 हो जाएगा इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अप टू टोटल नंबर n। अब ये जो टेबल हम बना रहे हैं तो इसमें पहला कॉलम आप फ़िलहाल छोड़ दें। अब दूसरे कॉलम में 1.5 है अपर क्लास बाउंड्री हमारे पास, तो 1.5 तक जो फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव है वो है 2। और यहाँ पे हम रखेंगे 0.5 की क्लास जो कि डमी क्लास है हमारे पास। यहाँ तक फ्रीक्वेंसी हमारे पास 0 है और 0.5 से लेके 1.5 तक जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 2। ये हमने कम्युलेटिव किया है। अब 1.5 से क्लास 1 जो है हमारे पास यानी 1.5 वाली उसकी फ्रीक्वेंसी 2 थी, तो 0.5 तक फ्रीक्वेंसी 0 है हमारे पास और 0.5 से 1.5 तक फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव टोटल कितनी होगी 2 हो जाएगी। तो इस तरह हम बनाएंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल जिसमें हम लेस देन अपर क्लास बाउंड्री का सेटअप रखेंगे। अब 1.5 से 2.5 तक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 7 है। मतलब 0.5 से 2.5 तक टोटल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास 7 है। हर कॉलम में आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगी। अब 2.5 से 3.5 तक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 11 है। इसी तरीके से 4.5 तक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 14 है और एक डमी क्लास है हमारे पास 5.5, नहीं डमी नहीं है, ये अपर क्लास बाउंड्री है लास्ट वाले की 15 हो गया हमारे पास टोटल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये है हमारे पास जो कि 0.5 से शुरू होके 5.5 तक आएगा जिसकी टोटल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 15। अब हम बनाएंगे ओगिव। ओगिव मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का पॉलीगॉन, यानी जो अभी हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड की हैं उनका पॉलीगॉन बनाएंगे। तो एक्स एक्सिस पे हमने जो रखनी है वो क्लासेस रखनी है जो कि मार्क्स ऑफ स्टूडेंट है। तो यहाँ पे हम अपर क्लास बाउंड्रीज शो करेंगे 0.5 और ये पहली थी हमारे पास क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 थी, फिर 1.5 जिसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमने सारी टेबल जो पहले बनाई हुई है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो कम्युलेटिव थी वो 2 थी, वो हमने यहाँ पे सेट करके रखी हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज वाई एक्सिस पे। तो 1.5 की 2 है, 2.5 की 7 है। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज है हमारे पास जो कि हमने टेबल के थ्रू सेट करके रखी हैं पहले से ही, वही हम सारी जो है वो इसमें प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है 0.5 वाली अपर क्लास बाउंड्री जिसकी फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव जो है वो 0 है। तो ये यहीं पे हम इसको सर्कल बना के रखेंगे। 1.5 की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 2 है, तो हमने 2 पे मार्क लगाया और 2.5 की है 7। 2.5 तक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 7, तो 7 नंबर पे हम जो है वो वाई एक्सिस के पॉइंट पे हम मार्क लगाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे शार्प करके। उसके बाद 3.5 तक की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है 11। ये जो हम डॉट्स दे रहे हैं ये सब ऊपर जाएंगे, कोई भी अब नीचे नहीं आएगा क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो जैसे तैसे जो है वो बढ़ती जाएगी, प्लस होती जा रही हैं तो वो बढ़ती जा रही हैं, ये नीचे नहीं आएंगी जैसे पहले आती थी पॉलीगॉन में। जैसे ही हम आगे जाएंगे तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती जाएगी। और नेक्स्ट जो है 4.5 वाली उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 14, तो 14 पे मार्क लगाएंगे हम। उसके बाद 5.5, यहाँ पे 5.5 आ गया हमारे पास। ये लास्ट जो है वो हमारी अपर क्लास बाउंड्री है, जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टोटल आती है वो 15 है। तो यहाँ से हम लाइंस लगाना स्टार्ट करेंगे, इन पॉइंट्स को मिलाएंगे और आखिरी पॉइंट जो हमारे पास 15 वाली है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली, उसको हम मिला देंगे 5.5 पॉइंट से जो कि वाई एक्सिस पे है। तो ये यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे हम एक वर्टिकल, ताकि ये बंद हो जाए हमारे पास 5.5 पे। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ है पॉलीगॉन हमारा। अब ये पॉलीगॉन जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का है, ये आके आखिर में बंद होगा स्ट्रेट लाइन पे। इसको आप चाहें तो फिल भी कर सकते हैं।